जो कार्य जनता की सेवा के लिए प्रदेश भर में किए गए और राजस्थान सरकार ने जो इन कार्यों के माध्यम से प्रदेश के लोगों का हित करते हुए प्रदेश के लोगों की जो लंबे समय से लंबित मांगे थी या उनकी आवश्यकताएं थी या उनका विकास कार्य थे, उनको गति प्रदान की। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का आभारी हूं, उनका मैं धन्यवाद करता हूं। और मैं कहना चाहता हूं इस अवसर पर कि एक व्यक्ति रोज सभी को राम राम करता था, तो कुछ सामने बैठे लोग उसको राम राम करने की बजाय उसको गाली देते थे, लेकिन वो व्यक्ति अपनी आदत नहीं छोड़ता था, वो रोज उनको राम राम नमस्कार करता था। किसी एक व्यक्ति ने कहा कि भाई आप रोज इनको राम राम करते हो लेकिन ये तो आपको गाली देते हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा कि देखिए, ये लोग अपनी बुरी आदतों को नहीं छोड़ते तो मैं अपनी अच्छी आदतों को क्यों छोड़ूं। तो ये तो देखो आपकी आदत है, आपने जिस प्रकार का व्यवहार, जिस प्रकार का आचरण आज आपकी सदन के माध्यम से पूरा राजस्थान देख रहा है, पूरा देश देख रहा है, और जैसी व्यवस्था आप लोगों ने आज़ादी के बाद में देश को दी, वैसी व्यवस्था के कारण ही आज देश के अंदर ये स्थिति उत्पन्न हुई है, जहां पर आज देश के अंदर हर एक सदन हो, चाहे किसी भी राज्य का सदन हो, चाहे ऊपरी सदन हो, जहां सबसे पहले भ्रष्टाचार की बात होती है। हर विधायक की पीड़ा, हर व्यक्ति की पीड़ा, भ्रष्टाचार से लड़ाई की पीड़ा, वो अपनी बात को रखता है। लेकिन ये परिस्थिति उत्पन्न देश में क्यों हुई है? क्योंकि आज़ादी के बाद में जो शासन, सर्वाधिक शासन कांग्रेस का देश पे रहा, उसी के कारण ये परिस्थिति आज देश में उत्पन्न हुई है। और ये स्पष्ट है सबको, 2014 से लेकर और आज वर्तमान समय तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में है, और आज कोई एक पैसे का भी भ्रष्टाचार का आरोप इस देश के अंदर कोई भी सरकार किसी भी देश में शासन करती हो, चाहे विपक्ष की हो, चाहे विपक्ष के लोग हों, उन पर एक पैसे का, या उस सरकार के अंदर मंत्री जो हमारे कार्य करते हैं, किसी मंत्री पर भी एक पैसे का भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर वो बोलने की हिम्मत ही नहीं करते, क्योंकि कुछ है ही नहीं उनके पास में बोलने के लिए। मैं इस सदन के माध्यम से आप सबसे कहना चाहता हूं कि जो दूसरों का हक और खुशी छीन लेते हैं, उनके हिस्से में हमेशा दुख बहुत लंबे समय तक रहने वाला होता है। हमारी विधानसभा के अंदर आप सब ने पिछले जो 5 साल का आपका शासन रहा, अनेकों काम आपने घोषणाएं की, लंबे समय से वो काम लंबित पड़े रहे, किसी ने के ऊपर उसको ध्यान नहीं दिया। 2023 में जनता ने मुझे अवसर दिया वहाँ पर सेवा करने का, और जैसे हमने जब चुनाव जीतकर हम पहली बैठक प्रशासन के लोगों के साथ में की, क्योंकि मैं वहाँ पर सांसद भी था, मैं वहाँ की समस्याओं को जानता था, मुझे अवगत था कि किस किस समस्या के बारे में जनता परेशान है और कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिनका समाधान अभी तक निकला नहीं है, या सरकार ने जो घोषणाएं की हैं, जो सरकार ने अपने जो घोषणा का पिटोरा जो रोज रात को खुलता था फेसबुक के माध्यम से, उन घोषणाओं की चर्चा रोज सुबह होती थी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के माध्यम से, लेकिन धरातल पे वो काम कहीं भी हमें देखने को नहीं मिले। मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगा उन सभी कार्यों का जो पिछले शासन में, जो 2 साल का शासन तो हमारा हुआ, लेकिन उससे पहले के जो 2-3 साल के समय के अंदर जो काम यहाँ की सरकार ने इस सदन के माध्यम से कांग्रेस के लोगों ने घोषणा की, लेकिन धरातल पर वो काम पूरे नहीं हुए। जिसमें से मैं कहना चाहता हूँ स्वास्थ्य की सेवाएं। स्वास्थ्य की सेवाओं के अंदर हमारे वहाँ पर जिला अस्पताल और उप जिला अस्पताल के लिए बजट जारी हुआ, लेकिन उस पर कोई काम पिछले समय पर नहीं हुआ। अभी 2 साल में आकर उस पर काम में गति पकड़ी, और मैं मानता हूं और मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि आने वाले 3-4 महीनों के बाद में हम उनका शिलान्यास कर कर जनता को उन अस्पतालों के नए भवनों का शिलान्यास कर कर उसको समर्पित करेंगे। हमारे वहाँ पर इंटीग्रेटेड बीड़ा है, बीड़ा के अंदर बहुत से ऐसे कार्य हैं जो विकास को गति देते हैं। एक दो उदाहरण देना चाहता हूं। वहां पर एक 60 मीटर और एक 45 मीटर रोड है। 2018 में जब सरकार बदली थी तो उस समय पर मास्टर प्लान की ये रोड थी, इनका
बनाने का कार्य प्रारंभ हुआ। 2018 से लेकर 2023 तक कांग्रेस की सरकार राजस्थान में थी। उस समय का कोर्ट में स्टे लिया किसी व्यक्ति ने, लेकिन कांग्रेस की सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठे रही। 5 साल तक किसी ने उस पर गौर नहीं की, किसी ने गौर नहीं की। जैसे ही हमारी सरकार आई, हमने उस पर संज्ञान लिया और आज कोर्ट का मामला भी हटा है और आने वाले 3 महीनों के अंदर वो 60 मीटर और 45 मीटर सड़क वहाँ पर बनकर तैयार होगी। और इतनी बढ़िया सड़क बनने वाली है, मैं आपको बताऊं, कि जिससे कि भिवाड़ी का विकास आपको और बेहतर होता हुआ आने वाले समय पर दिखाई देगा। टोल शिफ्टिंग का मामला भिवाड़ी का, 5 साल से पानी में, चिंता मत कर, तुमको पानी के अंदर ही बहाएंगे और तुम जब बंगाल की खाड़ी में तैरते हुए नजर आओगे। चिंता मत करो, पानी के अंदर ही बहाएंगे आप सबको। टोल शिफ्टिंग का मामला, लंबे समय से मांग थी भिवाड़ी की, लंबे समय से, क्योंकि भिवाड़ी से जैसे ही बाहर निकलते हैं तो नगर परिषद क्षेत्र में टोल था और पूरा शहरी क्षेत्र था। लंबे समय से मांग थी, लेकिन कोई ध्यान नहीं उसके ऊपर। जैसे ही हमारी सरकार आई, माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने पहले ही बजट के अंदर टोल शिफ्टिंग की घोषणा कर कर उसको स्थापित करने का काम किया और आने वाले कुछ दिनों के अंदर वो टोल शिफ्ट आपको भिवाड़ी क्षेत्र से बाहर आपको नजर आएगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि टोल शिफ्टिंग के साथ साथ में टोल से लेकर टपुकड़ा की लगभग 7.5 किलोमीटर की सड़क जो 4 लेन से 6 लेन में कन्वर्ट होनी थी, 74 करोड़ रुपए उसकी लागत थी, लेकिन सरकार के लोगों ने कोई संज्ञान नहीं लिया, कोई उस पर ध्यान नहीं दिया, रिको ने कोई पैसा नहीं दिया, फाइल ठंडे बस्ते पर पड़ी रही। और जैसे ही हमारी भाजपा की सरकार आई, उस काम को हाथ में लेकर, कल ही मैं उसका भूमि पूजन करके आया हूं, कल ही काम प्रारंभ होता हुआ आपको दिख जाएगा और आने वाले समय पर वो सड़क पूरी होगी। इसी तरह से जब कांग्रेस का शासन राजस्थान में आया, उससे पूर्व में राजस्थान के अंदर हमारी भारतीय जनता पार्टी की, भाजपा की सरकार, माननीय वसुंधरा राजे की सरकार थी। और एक बहुत अच्छा निर्णय यहाँ पर इस सरकार ने, हमारी सरकार ने उस समय पर किया कि नीमराणा को भिवाड़ी से जोड़ने का निर्णय, एक लिंक हाईवे जो नीमराणा और भिवाड़ी दोनों इंडस्ट्रियल उद्योगों को जोड़ेगा और साथ ही साथ में नीमराणा और भिवाड़ी का जो हमारा तिजारा का क्षेत्र है, मुंडावर होते हुए, किशनगढ़ होते हुए, पूरे क्षेत्र की कनेक्टिविटी उसके माध्यम से बनेगी। क्योंकि अभी जो भी लोग जिनको शाहजहांपुर, नीमराणा या आगे जयपुर की तरफ जाना हो तो सबको हाईवे पकड़ना पड़ता है और ज़्यादातर हिस्सा हरियाणा का पड़ता है, उसमें सारा का सारा बिजनेस हरियाणा की तरफ जाता है। कोई डीजल पेट्रोल भी डलवाएगा, कोई चाय भी पिएगा, वो सारा का सारा जो भी वहाँ की आमदनी होती थी वो हरियाणा को प्राप्त होती थी। बहुत अच्छा निर्णय था। मैं सांसद था उस समय पर, मेरे संज्ञान में भी ये विषय आया। मैंने उस समय पर कांग्रेस के जो लोग यहाँ पर सत्ता में थे, मंत्री थे, अधिकारी थे, उनसे मिलता भी था। मैं उस समय पर, एक समय पर सचिन पायलट जब कुछ समय के लिए पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रहे, मैं उनसे भी मिला था। मैंने कहा कि इस रोड को बनवाइए, इससे बहुत आर्थिक रूप से राजस्थान को उन्नति मिलेगी। ये रोड जैसे ही बनकर तैयार होगी, एक तस्वीर उस क्षेत्र की बदलकर तैयार होगी। अध्यक्ष जी, मुझे बोलने का अवसर दीजिए। मैं बहुत विषय लेकर आया हूँ, अभी तो उधर की उछलकूद बाकी है, अभी उछलकूद। तो वो रोड माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन से, माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान से आज उसकी डीपीआर बन रही है और आने वाले समय पर वो रोड भी राजस्थान की सेवा के लिए समर्पित रहेगी। मैं उसी तरह से कहना चाहूँगा कि हमारे क्षेत्र के अंदर नगर परिषद के अंदर 180 करोड़ की लागत से 34 MLD का कार्य जो इस सरकार के आने के बाद में प्रारंभ हुआ और वो कार्य पिछले 4 सालों से लंबित था, कोई उस पर ध्यान नहीं था, लेकिन हमारी सरकार आने के बाद में वो कार्य शुरू हुआ। और अध्यक्ष जी, थोड़ा सा समय, 2-4 मिनट, 2-4 मिनट, वो कार्य जल्दी प्रारंभ होगा। एक मिनट, मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे बहुत से कार्य हैं जिनको मैं अनगिनत रूप से यहाँ गिना सकता हूं और हमारी सरकार आने के बाद में उन कार्यों के ऊपर संज्ञान लिया। मैं इतने बातें कर रहा हूं और इतनी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ये तथ्यात्मक बिल्कुल सत्य बातें हैं। और ये बातें कहते कहते मुझे एक बात ध्यान में आई। जब मैं हनुमानगढ़ में गौशाला में सेवा करता था तो एक जमींदार जी आए हमारे पास में। उन्होंने कहा कि साहब कि मेरे बहुत कर्जा था, ऐसी कोई कथा कहानी सुनाई उन्होंने कि एक जमींदार के पास में बहुत कर्जा था और जमींदार ने जैसे साहूकार से जो पैसा ले रखा था, साहूकार रोज उसे तंग करता था। तो वो कहीं बाजार में गया तो उसने देखा कि एक बंदर
जो है कि उस बंदर मदारी के मुंह में बंदर ने 10-10, 20-20 रुपए के नोट दे रखे, और वो मदारी बोलता कि दे इसको 10 रुपये, दे इसको 20 रुपये, तो बंदर फट से मुंह से उस हाथ इशारा करके उसको 10 रुपये 20 रुपये देता। तो किसान को बड़ा दिमाग में आया कि सोचा कि इस बंदर को ले जाओ और इसको जाके साहूकार को दे दूंगा, उसको पैसे ये पूरे कर देगा। वो ले गया उससे और ले जाकर उस साहूकार को उस बंदर को दे दिया। उस बंदर के मुंह में 10-20 रुपये के ऐसे 10-12 नोट थे। जब तक वो बनिया आता, बनिया बोलता, साहूकार बोलता कि भाई दे इसको 10 रुपये, दे दिया 10 रुपये, दे इसको 20 रुपये, दे दिया 20 रुपये। ऐसे करते करते जब उसके मुंह में से पैसे खत्म हो गए जनाब, फिर वो बंदर तो ऐसे ऊपर ऊपर नाड़ हिलाए, कुछ ना दे। तो फिर जाकर वो साहूकार बोला कि भली करी जमींदार ने, दे गया मुझे सुख चैन, लेन देन न आना कोनी, मारे सुखी सैन। इस तरह का काम इन कांग्रेस के शासन के लोगों में रहा। उन 5 सालों में झूठी घोषणाएं हुई, झूठा काम हुआ, और उसके अलावा कुछ भी बातें उस समय पर नजर नहीं आई। श्री ताराचंद बोलने का मौका, माननीय सदस्य, मैं अभी जैसे कि बातें हो रही थी परिसीमन की बातें सुनने में आपने जिस तरह से बहुत उछल कूद कर कहा, मैंने उस समय पर देखा कि ये क्या परिसीमन की बातें करते हैं। इन लोगों ने परिसीमन ऐसा किया कि आजादी के समय पर पाकिस्तान बना दिया, समाप्त और आजादी के बाद में जम्मू कश्मीर को अलग कर नहीं दिया। होगा ताराचंद जी, परंपरा को, उसी परंपरा पे चलते हुए इन लोगों ने, जैसे कि पिछले चुनाव के समय पर, पिछले शासन के समय पर जयपुर के बंद कर दिया माइक, पाकिस्तान आप लोगों ने बनाया, माइक बंद कर दिया, बंद कर दिया, आपने देखा है। तो मैं कहना तो बहुत कुछ चाह रहा था टीकाराम जूली जी, जब थोड़ी देर पहले आप सब लोग बहुत कर रहे थे, मैं एक सत्य घटना सुनाने वाला हूँ। माननीय सभापति महोदय, मैं सत्य घटना सुना, मैं राजस्थान के आप जितना जल्दी अपना नेता से किनारा कर लोगे तो आपका दिखेगा राजस्थान में थोड़ा बहुत भविष्य। आज पूरे राजस्थान में जिस प्रकार से अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था कि नदियों से नदियों को जोड़ा जाए, सड़कों से गांव को जोड़ा जाए, गांव से शहर को जोड़ा जाए, उसी क्रम में डबल इंजन की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और राजस्थान सुशासन आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब के नेतृत्व में 24 महीने में जिस प्रकार से सुशासन ने, हमारी सरकार ने काम किए, उसमें आप देखें ईआरसीपी का इतना बड़ा लंबित मामला था, आज किसानों के चेहरों पर प्रसन्नता है, मुस्कुराहट है, और पूरे राजस्थान में जब खेत हरे भरे होंगे, समृद्धि होगी, यहाँ का किसान अन्नदाता सबसे समृद्ध होगा, तो राजस्थान उन्नत और अग्रणी होगा। और विकास की जहाँ चर्चा करते हैं तो किसान की बात पहले होगी। इसी क्रम में अनगिनत कार्य युवाओं के लिए, आप सोचें कि पिछले जो सरकारें थी, भले वो और भी रही हैं, लेकिन कांग्रेस की भी रही है, जो 5 साल होटल में भी रही है, उन शासन में बाहर के जितने भी व्यापारी हैं, प्रदेश के व्यापारी हैं, या माने देश विदेश के व्यापारी हैं, बड़े घराने हैं, उनकी चर्चा या उनका आगमन होता था सरकार के समापन सत्र के समय। लेकिन हमारे सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाया और प्रथम शुरुआत श्री गणेश ऐसा किया कि यहाँ पर छोटे बड़े सभी घरानों को, उद्यमियों को बुलाकर और ऐतिहासिक कदम उठाकर युवाओं के भविष्य को उज्जवल करने के लिए काम किया, और अनगिनत विदेशी कंपनियों को भी यहाँ पर व्यापार करने हेतु उनको आमंत्रण देकर हमारे घरानों को भी प्रोत्साहन दिया, और बाहरी कंपनियों को भी बुलाकर हमारे यहाँ राजस्थान को उन्नत करने के लिए, विकास के लिए ऐतिहासिक मुख्यमंत्री महोदय ने कदम उठाया। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के बाद चर्चा ये होनी चाहिए थी कि कमी क्या रही, लेकिन मैंने अनुभव किया कि कमी कुछ रही नहीं, इसलिए आपके पास बोलने को कुछ था नहीं, इसलिए आपने इधर उधर की बातें की, और बातें ऐसी लगी जिससे पिछली 5 साल जो फेलियर रहा कांग्रेस का, सिर्फ वही बातें आप लोगों ने की, लेकिन 24 महीने में जो ऐतिहासिक काम राजस्थान सरकार ने किए उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। मैं सभापति महोदय, मैं मेरी विधानसभा के अनगिनत कार्य जो हमारे शासन में हुए, तो मुझे कई बार तो आश्चर्य हुआ है, कई गांव कई कॉलोनियां तो ऐसी रही जिनमें सड़क ही पहले बार बन पाई। सड़क पहले बार बन पाई, उसका कारण कहीं ना कहीं पिछली सरकारें भी रही, लेकिन मेरे विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां पहले बार सड़कें भी बनी और अनगिनत कार्य भी हुए। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आगामी बजट 2026-27 हवामहल विधानसभा क्षेत्र हेतु प्रमुख मांगे हैं जो मैं सन्मुख रखना चाहूंगा। जयसिंहपुरा खोर में कृषि उपज मंडी एवं सब्जी फल फूल की कृषि उपज मंडी की स्थापना की जाए। नंबर 2, गोविंद देव जी का मंदिर पर्यटन विकास
गोविंद देव जी मंदिर के विकास एवं सुविधाओं का विस्तार, सौंदर्यकरण कार्य, जय निवास उद्यान, कृष्ण लीला थीम विकास, गौशाला निर्माण कर देशी नस्ल की गायों का संरक्षण किया जाए। गोविंद देव जी भगवान गोविंद गौ माता से जाने जा रहे हैं, तो गोविंद देव जी के नगरी में और गोविंद देव जी के मंदिर परिसर में भी एक गौशाला की स्थापना की जाए, ताकि शहर के बीचों बीच एक गौशाला हो, भारतीय देसी नस्ल की गौ माता की सेवा हो और शहर में रहने वालों को, परकोटे में रहने वालों को गौ सेवा का भी अवसर मिल सके और गोविंद देव जी की सेवा में गौ माता साक्षात वहां स्वरूप विराजमान रहे, ऐसी मैं मांग करता हूं। इसी प्रकार से गोविंद देव जी मंदिर जय निवास उद्यान के नीचे मल्टी लेवल पर पार्किंग का निर्माण किया जा सकता है। पार्किंग की समस्या का निवारण हेतु जय निवास उद्यान में ऊपर गार्डन रह जाएगा, उद्यान रह जाएगा, नीचे पार्किंग बन सकती है। दिल्ली बाईपास रोड गुरुद्वारे के पीछे जेडी की सरकारी भूमि पर बहुउद्देशीय कन्वेंशन सेंटर का निर्माण भी किया जा सकता है। इसी प्रकार से हवा महल आमेर हेरिटेज कॉरिडोर में हवा महल से सुभाष चौक होते हुए जोरावर सिंह गेट से जल महल एवं आमेर किला तक सड़क मार्ग पर हेरिटेज स्वरूप में उसको निखारा जा सकता है। सौंदर्यकरण, पर्यटन, विश्राम गृह, पिंक टॉयलेट, फूड कोर्ट्स इत्यादि की भी कार्य करवाए जाने चाहिए। शास्त्रीनगर में राजकीय महाविद्यालय, शास्त्रीनगर क्षेत्र में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना करवाने के निवेदन करता हूं। सड़कों का सुदृढ़ीकरण, हवा महल विधानसभा क्षेत्र की प्रमुख व आंतरिक सड़कों का सुदृढ़ीकरण, मरम्मत संबंधित सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सड़कों का निर्माण और आवश्यकता है। पैदल यात्रियों हेतु फुट ओवर ब्रिज की आवश्यकता है। शहर में ट्रैफिक होने से कई बार पैदल चलने वालों को समस्या आती है, इधर से उधर रोड क्रॉस करने में समस्या आती है, तो कुछ स्थान चयनित करके उन चौराहे पर, उन स्थानों पर फुट ओवर ब्रिज बनाने की आवश्यकता है महोदय। निम्न स्थानों पर फुट ओवर ब्रिज बनाने की आवश्यकता है: खोले के हनुमान जी मंदिर के सामने, हवा महल के सामने, रामगढ़ मोड़, जल महल पर। और अति संवेदनशील क्षेत्रों में नई पुलिस चौकियां, निम्न क्षेत्रों में नई पुलिस चौकियों की स्थापना कराएं। फकीरों की डूंगरी, सीतारामपुरी, बाबरियों का बाग, जयसिंहपुरा खोर, जाटों का बास, भट्टा बस्ती, शास्त्रीनगर इत्यादि में इस समय हमें आवश्यकता है नई पुलिस चौकियों की। माननीय सभापति महोदय, मुझे पूर्ण विश्वास है कि राज्य सरकार राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की भावना के अनुरूप इन सभी विषयों पर संवेदनशील है, सकारात्मक निर्णय लेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। साथ ही सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि 24 महीने में जो ऐतिहासिक काम किए, 5 साल बनाम 2 वर्ष, जो उसका आज विपक्ष के पास न तो कोई जवाब था, न वह बोल पाए और अभिभाषण पर कोई चर्चा न करते हुए सिर्फ भाषणबाजी करके और अपने आज खाना पूर्ति जो आपने की, जैसा पूर्व सदस्यों ने कहा कि लाखों करोड़ों रुपए जनता के खर्च हो रहे हैं, सदन चल रहा है। विषय है कि सदन में हम लोग सदन की गरिमा बनाए रखें और सदन में हम चर्चा वह करें जो हमारे क्षेत्र की कोई आवश्यकता है, कोई सुविधा की आवश्यकता, कोई विकास की बात है। लेकिन हुआ क्या, पूरा भाषणबाजी करके आपने सदन का जो समय खराब किया, ये जनता देख रही है, कभी भी आपको माफ नहीं करेगी। जय हिंद, जय भारत।